प्रिय भैया बहन, हम देखेंगे चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले भैया बहन हम समझेंगे लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ax प्लस बी इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। दिस इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें वेरिएबल क्या है, x है। ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं इसमें दो वेरिएबल है x और y, तो ये भी लीनियर क्यों है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 1 है। वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है, x का भी पावर 1, y का भी पावर 1, मतलब वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। तो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होगा तो उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन मीन वन वेरिएबल विद टू वेरिएबल। तो अगर उसमें केवल वन वेरिएबल है तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलेंगे। अगर उसमें दो वेरिएबल है तो उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखेंगे एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 में पहला क्वेश्चन है कि द कास्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कास्ट ऑफ अ पेन। कह रहा है कि नोटबुक का कास्ट प्राइस जो है पेन के कास्ट प्राइस का क्या है, डबल है। तो राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल राइट कीजिए। कैसे देखेंगे, लेट कास्ट ऑफ नोटबुक भी x। हम मान लिए कि कास्ट ऑफ नोटबुक क्या है, x है, एंड कास्ट ऑफ अ पेन भी y, और कास्ट ऑफ पेन क्या है, y है। तो कंडीशन क्या बोला था कि कास्ट ऑफ अ नोटबुक इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई कास्ट ऑफ अ पेन। मतलब नोटबुक का कास्ट पेन के कास्ट का क्या है, 2 टाइम है। यानी कास्ट ऑफ नोटबुक क्या होगा, x इक्वल टू 2 टाइम ऑफ कास्ट ऑफ अ पेन यानी 2y। x इक्वल टू 2y, तो x माइनस 2y इक्वल टू 0। देखेंगे अब ये आपका हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ध्यान देखें, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन इच केस। कह रहा है जो लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं उनको ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखिए और a, b, c को इंडिकेट कीजिए। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में पहला क्वेश्चन जो है क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 का बार। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y, और ये इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 9.35 का बार इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करेंगे किससे, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो आपको एक बात समझ में आई होगी कि a कौन है, जो x के साथ है वही a है, जो y के साथ है वही b है, और जो x और y के अलावा है वही क्या है, c है। ठीक है। तो a x के साथ इसमें कौन है, 2, इस नाते a इक्वल टू क्या हो गया, 2। y के साथ कौन है, 3, तो b इक्वल टू 3, और बिना x और बिना y का कौन है, माइनस 9.35 का बार, इस नाते c इक्वल टू माइनस 9.35 का बार। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे क्या कह रहा है, x माइनस वाई अपन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं ये इसको कंपेयर करेंगे किससे, x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये x लिखा है तो x को हम क्या लिख सकते हैं, 1x लिख सकते हैं। बात समझ रहे हैं, इधर 1x लिखा है, इधर ax लिखा है, तो a के जगह पे क्या आया, 1। समझ रहे हैं। देखिए माइनस वाई अपन 5 मतलब क्या लिखा है, माइनस 1 अपन 5 मल्टीप्लाइड बाई वाई। इस नाते b का वैल्यू क्या है, माइनस 1 अपन 5, और c का वैल्यू क्या है, माइनस 10। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। कंपेयर विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू
0। इससे कंपेयर करेंगे तो आप देखिए x के जगह पे x दिख रहा है, तो a के जगह पे कौन दिख रहा है? -2, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? -2। y के जगह पे क्या दिख रहा है? y के जगह पे y, तो b के जगह पे क्या दिख रहा है? 3। कोफिशिएंट ऑफ y क्या है? 3। और बिना x और y वाला टर्म क्या है? -6, तो c इक्वल टू -6। ध्यान देंगे क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? x इक्वल टू 3y, x और ये 3y इधर माइनस हो जाएगा, -3y। इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अगर आप +0 लिखना चाहें तो लिख सकते कि नहीं लिख सकते, क्योंकि +0 के कारण वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होने वाली। तो x -3y + 0 इक्वल टू 0। कंपेयर विद ax + by + c इक्वल टू 0। अगर इसका कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू क्या मिलेगा? इसका कोफिशिएंट क्या है? 1 है। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -3 और c इक्वल टू क्या है? 0। क्वेश्चन 5 देखेंगे। 2x इक्वल टू 5y, इसको क्या लिख सकते हैं? 2x - 5y अब प्लस कुछ है नहीं, तो अगर हम चाहें तो 0 लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू 0। इसका कंपेयर करेंगे किससे? ax + by + c इक्वल टू 0 से। तो a इक्वल टू क्या मिलेगा? इन 2x और ax को कंपेयर करिए तो a इक्वल टू क्या मिल रहा है? 2। -5y और by को कंपेयर कीजिए तो b इक्वल टू क्या मिल रहा है? -5। और इसको कंपेयर कीजिए तो c इक्वल टू क्या मिल रहा है? 0। आगे देखेंगे, इधर दिया हुआ 3x + 2 इक्वल टू 0। y वाला टर्म नहीं है। y वाला टर्म नहीं है मतलब क्या है? ये 0y था इसीलिए y वाला टर्म नहीं है। 0y का मतलब क्या होगा? 0। चलिए, तो 3x अब प्लस y वाला टर्म नहीं है तो हम उसको 0y लिख सकते हैं। 0y + 2 इक्वल टू 0। अनकम्पेयरिंग विद ax + by + c इक्वल टू 0। a का वैल्यू क्या मिलेगा? ax से 3x को कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू क्या मिलेगा? 3। 0y से by को कंपेयर करेंगे तो b इक्वल टू क्या मिलेगा? 0। और c को 2 से कंपेयर करेंगे तो c इक्वल टू क्या मिलेगा? 2। y - 2 इक्वल टू 0। तो x वाला टर्म नहीं है, x वाला टर्म नहीं है मतलब उसके जगह पे हम 0 लिख सकते हैं। 0 को क्या लिख सकते हैं? 0x। बात समझ रहे हैं? इसीलिए यहाँ हमने 0x लिख दिया, ठीक है। 0x + 1y - 2 इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे x + by + c इक्वल टू 0। ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू क्या मिल रहा है? 0। b इक्वल टू क्या मिल रहा है? 1 और c इक्वल टू क्या मिल रहा है? -2। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 5 इक्वल टू 2x, 2x इधर जाएगा, -2x हो जाएगा। अब प्लस क्या लिखा हुआ है? 5 इक्वल टू 0। y वाला टर्म नहीं है तो -2x, अब प्लस y वाला टर्म है ही नहीं तो इसको हम 0y लिख सकते हैं, क्योंकि 0y का मतलब क्या होता है? 0 + 5 इक्वल टू 0। अनकम्पेयर विद ax + by + c इक्वल टू 0। जब कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू क्या मिल रहा है? -2x इक्वल टू ax, तो a इक्वल टू क्या होगा? -2। b इक्वल टू क्या होगा? 0 और c इक्वल टू क्या होगा? 5। फिर मिलते हैं एक्सरसाइज 4.2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।